ब्रेस्ट टैक्स यदि शोषित वर्ग से केरला में लिया जाता था तो एक सटीक प्रूफ देता हूं कि ये कितना बड़ा पाखंड है। झूठ की जो इमारत होती है वो फेक कॉन्फिडेंस के दीवार से मजबूत तो दिख सकती है, लेकिन एक छोटा सा सच उस पूरे झूठ के महल को ध्वस्त कर सकता है। के जॉन जियोफ करके एक डच ट्रैवलर भारत में आया। वो ट्रवनकोर की रानी से मिलने के लिए गया। उसका उल्लेख अपनी किताब में वो ये करता है कि जिस समय मैंने उस महिला को देखा उसने अपने कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। उसके 400 बॉडीगार्ड थे। वो 400 मेल बॉडीगार्ड को डोमिनेट कर रही थी। कम्युनिस्ट अपना पाखंड इस तरह से फैलाते हैं। डच ट्रेवलर आया था, रानी से भी मिला था। रानी कमर के ऊपर एक भी कपड़े नहीं पहनी थी और वो 400 बॉडीगार्ड्स को डोमिनेट भी कर रही थी। काफी सॉलिड प्रूफ लग रहा होगा ये ब्रेस्ट टैक्स के अगेंस्ट में, लेकिन यही इस वीडियो का सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव झूठ है। वो किताब 17वीं शताब्दी में लिखी गई। उस व्यक्ति ने डायरेक्ट उल्लेख किया है। झूठ है तो झूठ करके दिखाओ मेरी बातें। पहले मैंने सोचा था कि इसको एक रील में बना के एक्सपोज कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये तो लॉन्ग वीडियो है, वो भी 20 मिनट का। फिर मैंने इस पे रिसर्च चालू की और मुझे इस वीडियो में 4 सबसे बड़े झूठ मिले। और आज हम लोग इसी वीडियो में उन 4 सबसे बड़े झूठ को जो है एक्सपोज करेंगे विद सॉलिड प्रूफ। और उन सभी प्रूफ के जो लिंक रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग जो है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इनका लॉन्ग वीडियो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैंने इनको झूठा साबित कर दिया और मैंने ये साबित कर दिया कि इन्होंने चेरी पिकिंग की है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है और एक पूरे वर्ग के संघर्ष को झूठा साबित करने की कोशिश की है, तो इनको पूरे इंटरनेट के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। अब शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट टैक्स से रिलेटेड। ब्रेस्ट टैक्स के ऊपर 2016 के बाद काफी घमासान छिड़ा हुआ रहता है इंटरनेट के ऊपर कि क्या ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था। कुछ पक्ष ये कहते हैं कि हाँ, ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था SC ST दलित महिलाओं के, स्पेसिफिकली नानगेली की कहानी बड़ी प्रचलित हुई। इनका पहला ही झूठ कि यह सब कुछ 2016 में शुरू हुआ है, यानी कि इनके हिसाब से यह सब कुछ इंटरनेट पर BBC और कम्युनिस्टों द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन प्रोपेगेंडा तो ये फैला रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखते जाइए, इनके झूठ के सारे धागे मैं खोलते जाऊंगा। पहली बात तो ये, किसी व्यक्ति विशेष या संस्थान को गाली देने से कोई भी चीज सच्ची साबित नहीं हो जाती है, ना ही कोई तथ्य झूठा साबित हो जाता है। अगर कोई चोर बोले कि सूरज पूरब से निकलता है तो क्या ये झूठा हो जाएगा क्योंकि एक चोर ने बोला है? नहीं ना। पर्सन पर एलिगेशन मत लगाइए, इमोशनल मत हो जाइए, प्रूफ दिखाइए, प्रूफ। टी मुरली या BBC के कैरेक्टर पर आप सवाल मत उठाइए। यहाँ ब्रेस्ट टैक्स जैसे हिस्ट्री के काले धब्बे को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फैक्ट पे बात करिए, प्रूफ दिखाइए। मेरे पास तो इनफ प्रूफ है आपको झूठा साबित करने के लिए, और अभी आगे जब आपके पॉइंट्स आएंगे तो मैं उसको दिखाऊंगा भी। मैं जब रिसर्च करता हूं उस उनके झूठ ऐसे खटखट टूट के नीचे गिरते हैं, मेरा पूरा खोपड़ा हरा हो जाता है। अब मैं फिर से बोलूंगा कि आप प्रूफ दिखाइए। एंड फर्स्ट थिंग, आई डोंट नो एनी कम्युनिस्ट, आई नो द फैक्ट एंड द फैक्ट इज यू आर रॉन्ग। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। यह बुक है नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर, जो कि 1883 की है। तब ना तो कोई BBC था और ना ही कोई कम्युनिस्ट। इसके पेज नंबर 340 पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Another serious evil arising out of the caste population is that the covering of the bosom with the cloth is forbidden. क्या? Forbidden. In order to the easy recognition and avoidance of the lower caste by their master. क्या? Avoidance and forbidden. इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ। यानी कि निचली जातियों को छाती को कपड़े से ढकना पूर्णतः वर्जित था, सख्त मना था। ऐसा इसलिए था ताकि इनको पहचाना जा सके और इनसे किनारा किया जा सके, इनसे दूरी बनाई जा सके। झूठ है तो झूठ करके दिखाओ मेरी बातें। BBC भी गलत है, टी मुरली भी गलत है, लेकिन ये क्या है? ये क्यों है? मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप रिसर्च करते हैं तो क्या होता है? मैं जब रिसर्च करता हूं उस उनके झूठ ऐसे खटखट टूट के नीचे गिरते हैं, मेरा पूरा खोपड़ा हरा हो जाता है। तो मतलब रिसर्च के नाम पर आपको केवल गाली देने आता है। आपके रिसर्च में नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर क्यों नहीं आया है, या फिर आपने जानबूझकर नहीं लाया है? इसमें आपका कोई नैरेटिव लग सकता है, वरना क्या रीजन हो सकता है? नांगेली की प्रचलित कहानी है, थोड़ी देर में मैं इसे बताता हूँ कि नांगेली की कहानी की पूर्ण सत्य कथा क्या है।
सो नांगेली ये जो है, अब यहाँ पर ये नांगेली की कहानी को बताएंगे तो मैं इसको एक शॉर्ट लाइन में बता देता हूँ। नांगेली इजावा कास्ट की निचली कास्ट की एक महिला थी और उस टाइम ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था। निचली जात की महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था, जो नांगेली को गलत लगा और नांगेली ने इसका विरोध जताने के लिए अपने स्तन को केले के पत्ते में सजाकर टैक्स कलेक्टर्स के सामने ले आई और बाद में इनका ज़्यादा खून बहने के कारण मृत्यु हो गई। यही थी नांगेली की कहानी शॉर्ट में। अब इसके बारे में ये क्या कहते हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। इस कहानी को ट्रेस करते हुए हमने जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखा, तो इतिहास के किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये कहानी कहीं पे भी दर्ज नहीं है। मैं डायरेक्टली जाके किसी से बात नहीं करी हूं और मैंने इसके बारे में रिसर्च भी नहीं करा, मुझे हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं मिला और जितने लोगों ने इसको रिसर्च करने की कोशिश की उन्हें भी इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला। तो इस कहानी को मैं तथाकथित कह सकता हूं। यदि हिस्टोरिकल फैक्ट है तो आप मुझे सुनाओ। इनका कहना है कि वहां के लोग ऐसा कहते हैं, मैं बीबीसी पर भरोसा नहीं करता। तुम तो करना है, कर सकते हो। हो सकता है नांगेली की जो कहानी है वो तथाकथित हो, झूठी हो, और हो सकता है बीबीसी भी झूठी बोल रही हो। बट आपका जो रिसर्च है ना वो मुझे व्हाट्सएप से किया हुआ लगा है। मतलब जो भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, कैमरा खोला और बक दिया। इनकी रिसर्च में ब्रेस्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी मेजर इवेंट नहीं मिला है। वाओ, क्या रिसर्च है यार। अभी के अभी मैं इनको रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा। यहाँ पर मैं गूगल जेमिनाई का यूज कर रहा हूँ। हेलो जेमिनाई। Hello there. How can I help you today? अच्छा, मुझे जो है मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो ब्रेस्ट टैक्स के बारे में बता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ब्रेस्ट टैक्स झूठा है। और लेकिन से मुझे चन्नार विद्रोह के बारे में बताओ, क्या ये उससे रिलेटेड है और ये जो है झूठ बोल रहा है? हाँ, चन्नार विद्रोह और ब्रेस्ट टैक्स का आपस में गहरा संबंध है। 19वीं सदी में त्रावणकोर रियासत में निचली जातियों की महिलाओं को अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं था और अगर वे ऐसा करती थीं तो उन्हें कर चुकाना पड़ता था, जिसे ब्रेस्ट टैक्स या मुलक्करम कहा जाता था। चन्नार विद्रोह इसी प्रथा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था जिसने अंततः इस क्रूर प्रथा को समाप्त करने में मदद की। तो वीडियो जो आपने देखा वो शायद इस इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रहा हो। मतलब जो ये कह रहा है कि ब्रेस्ट टैक्स नहीं होता है वो गलत है ना? जी हाँ, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार ब्रेस्ट टैक्स एक वास्तविक प्रथा थी और ये चन्नार विद्रोह का एक प्रमुख कारण थी। आशीष जी, ये क्या था? आपके रिसर्च में ये क्यों नहीं आया? आप तो रिसर्च करते हैं तो क्या होता है? मैं जब रिसर्च करता हूँ उस उनके झूठ ऐसे खटखट खटखट टूट के नीचे गिरते हैं, मेरा पूरा खोपड़ा खराब हो जाता है। तो आपने इसे जानबूझकर छिपाया है ना। अभी कल लेने वालों के खेमे में से लग रहे हैं। जाके पैर ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसके साथ घटता है ना वही समझता है। अंग्रेजों के लिए भगत सिंह आतंकवादी थे ना, क्योंकि वो उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन से क्या वो आतंकवादी थे? नहीं ना। उसी तरह से अगर कोई बोले स्तन टैक्स नाम का कर हिंदुइज्म में एग्जिस्ट करता था तो आप उसे पचा नहीं पाते हैं, उसे हिंदू विरोधी का तमगा लगा देते हैं। ये नफरत नहीं, रियलिटी है। अगर ये आपको नफरत लग रही है तो यहाँ पे गलत वो नहीं, गलत आप हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि भारत में कुछ जगहों पे आपके कपड़ों के हिसाब से आपको मारा जाता था। आज भी भारत में कुछ राज्यों में ऐसी जगह है यदि आप मूंछ रखते हो तो आपको मारा जाएगा। ये सत्य है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। घोड़े पे चढ़ने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप कहेंगे ये तो मेरे राज्य की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर्सनल जातिवादी हरामखोरी होते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। यहाँ पर मैं आपकी तारीफ करता हूँ। गट्स चाहिए होता है सच बोलने के लिए, एंड आई सपोर्ट्स यू हियर। लेकिन अभी झूठ और भी बाकी हैं। जिस जगह पे चेरताला, जिस जगह पे ये हुआ, हाँ, उस जगह पे ब्रेस्ट टैक्स नाम का एक टैक्स एग्जिस्ट करता था। चलो एक्सेप्ट तो किया, लेकिन वो ब्रेस्ट टैक्स नहीं था। तो क्या था फिर? अब ध्यान से समझिएगा, इनका कहना यह है कि अनाकरम नाम का हेड टैक्स होता था, मूलाकरम नाम का ब्रेस्ट टैक्स होता था। और जो खुद साउथ से आते, केरला से आते, वो ये कहते हैं कि ये टैक्स ब्रेस्ट के ऊपर नहीं था। महिलाओं को ब्रेस्ट होता है इसीलिए, और पुरुषों का और महिलाओं का विभाजीकरण होना चाहिए, इसीलिए मूलाकरण ये ब्रेस्ट टैक्स नाम से जाना गया। हे प्रभु, क्या था ये? लॉजिक इंटू 100, मतलब कुछ भी। ये टैक्स महिलाओं पर नहीं था। महिलाओं को ब्रेस्ट होता है इसलिए पुरुषों का और महिलाओं का विभाजीकरण होना चाहिए। मतलब कि यार क्या कुछ भी, क्या लॉजिक है ये? महिला और पुरुष का विभाजीकरण का तरीका केवल एक स्तन ही है। वाओ, इसका मतलब कि ये है कि अगर एक महिला स्तन को ढके हुए है तो क्या आप उसका विभाजीकरण नहीं कर पाएंगे कि एक महिला है और ये एक पुरुष है? क्या लॉजिक है यार। मनु पिल्लई और आपको सलाम है। अगर महिला और पुरुष का विभाजन मूलक क्रम से हो जाता था
तो तालाक्रम की क्या जरूरत थी? और यह केवल पुरुषों से क्यों लिया जाता था, महिलाओं से क्यों नहीं? क्या महिलाओं के पास सिर नहीं होता है? और अगर ब्रेस्ट टैक्स केवल महिलाओं से लिया जाता था तो नायर महिलाएं या ब्राह्मण महिलाओं से क्यों नहीं लिया जाता था? उनके पास भी तो ब्रेस्ट था। रियलिटी ये है कि इसका मकसद केवल छुआछूत को बनाए रखना था, तभी इनको कपड़े नहीं पहनने दिया जाता था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्रूफ क्या है? तुम जो बोल रहे हो कि ये सब कुछ छुआछूत के लिए होता था, तो प्रूफ क्या है? तो चलिए फिर से आते हैं नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर, पेज नंबर 291। द यूजेस ऑफ पब्लिक हाईवे वाज फॉरबिडन टू आउटकास्ट। फॉरबिडन टू आउटकास्ट, ध्यान से सुनिएगा। एंड एनीवन डेयरिंग टू पास ऑन विद इन पॉल्यूटिंग डिस्टेंस ऑफ अ नायर वुड बी कट डाउन एट वंस। अब इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। मतलब कि निचली जात के लोगों को सार्वजनिक सड़क को यूज करने के लिए सख्त मनाही थी, और अगर वो ऐसा करते थे तो नायर जात को उनको तुरंत मार देने की आज़ादी थी। और मार देने का मतलब मार देना नहीं, जान से मार देने की आज़ादी थी। अब निचली जात की पहचान के लिए उन्होंने क्या किया, ये अगली लाइन में है। टू सिक्योर इमीडिएट रिकॉग्निशन of such classes, they were required to be uncovered above the waist. The proper salutation from a female of a person of rank was to uncover the bosom. समझ में आया? फिर से देखना, इसका मतलब निचली जात को आसानी से पहचाना जा सके, इसके लिए उन्हें कमर के ऊपर कोई भी कपड़ा पहनने से रोका गया था। और इसके नीचे वाली लाइन तो और भी एकदम खतरनाक, मतलब घिन वाली चीज है। महिला को बड़े कास्ट के लोगों को सम्मान दिखाने के लिए अपनी छाती को खुला रखना पड़ता था, और किसको? निचली कास्ट की। मिल गया ना प्रूफ? झूठ है तो झूठ करके दिखाओ मेरी बातें। अगर निचली जात के लोग कपड़ा पहन लेते तो उन्हें पहचाना कैसे जाता, उनसे छुआछूत कैसे मनाया जाता, उनसे दूरी कैसे बनाई जाती? अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सब तो हो गया, लेकिन दूरी बनाने का क्या मतलब है? इसका भी प्रूफ मैं दिखाता हूँ। त्रावणकोर स्टेट मैनुअल वॉल्यूम 2 पेज नंबर 390। इसमें क्या लिखा है? दिस कमलास पॉल्यूट द नायर्स बाय अप्रोचिंग विद इन 12 फीट एंड द ब्राह्मण्स विद इन 36 फीट। मतलब कमाला जात के लोग नायर से 12 फीट और ब्राह्मण से 36 फीट के पास आ जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। वाओ! झूठ है तो झूठ करके दिखाओ मेरी बातें। और नेक्स्ट पेज 404 एंड 405 में क्या लिखा है? इन सम ऑफ द हाई कास्ट हिंदू टेम्पल स्पेशल कंसेशंस आर गिवन ऑन पर्टिकुलर ओकेजन्स फॉर द पुलायास टू वर्शिप इन देम बाय स्टैंडिंग एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब निचली जात का व्यक्ति मंदिर में भी नहीं जा सकता था। उसे पूजा करना है तो एक निश्चित दूरी से करेगा, मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। मतलब भगवान थोड़ी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करेगा? बताओ, भगवान को डिस्क्रिमिनेशन करने की क्या जरूरत है? यह सब कुछ ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए तथाकथित सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का नतीजा है। सेल्फ क्लेम्ड दैट वी आर सल्यूटेबल, सो डिजाइन्ड अ सिस्टम इन विच क्रॉस ऑल द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दे आर ग्रेट माय फुट। झूठ है तो झूठ करके दिखाओ मेरी बातें। और यह टैक्स केवल निचली जातियों पर लगता था, ब्राह्मणों पर नहीं। इसका प्रूफ मैं जो है आपको अगले झूठ में दूंगा। ये देखते हम लोग पहुंचे एक किताब में। किताब का नाम है द कोचिन ट्राइब्स एंड कास्ट वॉल्यूम 1 बाय एल.के. अनाथा कृष्णा अय्यर एंड पब्लिश्ड इन 1909। कम्युनिज्म भारत में पैदा भी नहीं हुआ था, ठीक है, 1909। साथ ही साथ उस समय पे हिंदुत्व, कम्युनिज्म ऐसी कोई बातें नहीं थी, याद रखना, नई चीज देश में। तो आप कह नहीं सकते कि आरएसएस संघ कभी पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस कहानी को जब हमने देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे उन्होंने अलग अलग कास्ट के बारे में कहा है। उसी में से एक दलित कास्ट आती है, कदार कास्ट, कदार ग्रुप। यहाँ पे महिलाओं ने तो ढक के रखा है, ठीक है, हो सकता है इन्होंने टैक्स पे किया होगा। हम आगे गए, एक और कास्ट मिली जो दलित कास्ट आती है, वो है नाटू मलियंस। इन्होंने भी ढक के रखा है, हो सकता है इन्होंने भी टैक्स पे किया होगा। फिर हम गए नयाडी ग्रुप, इन्होंने ढका नहीं है, हो सकता है इन्होंने टैक्स नहीं भरा, सही बात है। हम आगे गए, उलेडन, ये भी आपको नग्न अवस्था में दिख रहे, हो सकता है इन्होंने भी टैक्स नहीं भरा। कहना यह है कि नाम्बूथरी वुमेन जो केरला की है, ये ब्राह्मण है, उन्होंने भी ऊपर कुछ नहीं पहना। आगे चल के मटप्पू कुनुकुटन, ये राइटर है, उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया था, नंबूदिरी फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, जिनमें सारी औरतें बैठी है, डिफरेंट जनरेशन की,
कुछ जनरेशन वालों ने साड़ी पहनी है, कुछ ने नहीं पहनी है, वो अपने ब्रेस्ट ओपनली दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं। फिर हमने 20th सेंचुरी की किताब निकाली, ग्लिम्पसेस ऑफ ट्रवनकोर बाय एनके वेंकटेश्वरन, जहां पे इजावा फैमिली, उनकी ब्राइड और उनके पूरे लोग, साथ ही साथ एक और इजावा फैमिली, हो सकता है इन्होंने एक्सेस दिए इसीलिए हो सकता है। अब हमने एक नायर ब्राह्मण वुमन, ध्यान समझो, नायर ब्राह्मण वुमन फ्रॉम मलाबार केरला बाय क्लेन एंड पॉल स्टूडियो मद्रास, अर्ली 20th सेंचुरी, उसका फोटो निकाला। यहाँ पे जो ब्राह्मण वुमन, ऊपर में सिर्फ ऑर्नामेंट और बाकी कुछ भी नहीं है। ये तो काफी सॉलिड एविडेंस लगता है। नाट्टू मलयाम और कदार जात के लोग जो निचली जात के हैं, उन्होंने कपड़े पहने हैं और कुछ ने कपड़े नहीं पहने हैं। नाम्बूथेरी और नायर जो कि कपड़े नहीं पहने हैं, इससे ये साबित करना चाहते हैं कि उस समय कोई भी प्रतिबंध नहीं था, कोई भी रोक टोक नहीं थी और ब्रेस्ट टैक्स जो है वो झूठा होता है। पर यहाँ ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, इनकी रिसर्च बहुत ही पुअर है, मैनिपुलेटिव है। ब्रेस्ट टैक्स इज नॉट लाइसेंस टू यूज, इट्स पेनल्टी एंड लोअर कॉस्ट। अगर टैक्स पे करने से कपड़े पहनने की आज़ादी मिलती तो 1829 टू 1859 का चन्नार विद्रोह क्यों देखने को मिलता, जिसका जिक्र आपने तो दूर दूर तक नहीं किया है। टैक्स भरकर लोगों का काम चल ही रहा था तो उन्होंने अपने जान पर खेलकर विद्रोह क्यों ही किया होगा। अब इसको प्रूफ बनाकर ये क्या क्लेम करते हैं, जो अब सच है उस सच को आधारित करते हुए बता रहा हूं, जो आज भी आपको वहां पे जाने के बाद पता चलेगा कि केरला में कपड़े पहनने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थे ही नहीं, औरतें ऊपर से नग्न अवस्था में ही रहती थी। आप बात को समझो। ये अच्छा आज़ादी थी ना, तो जब निचली कास्ट की महिलाओं ने कपड़े पहने तो उन पर हमला क्यों किया गया? प्रूफ देखना है ना, दिखाता हूँ। ये है त्रवणकोर मैनुअल, पेज नंबर 528 एंड 529 को आप लोग पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहा हूँ। सन 1889 में ये घोषणा की जाती है कि ईसाई सनार महिलाओं को कायप्ता नामक जैकेट पहनने की अनुमति दी जाती है और हिंदू सनार महिलाओं द्वारा ऊपरी वस्त्र पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। महारानी की इसी घोषणा से शूद्रों को इसका विरोध करने में और प्रोत्साहन मिला। तो जब आज़ादी थी तो शूद्रों को विद्रोह करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? अगर आज़ादी थी तो ब्रिटिशर्स ने निचली जात की हिंदू सनार महिलाओं को कपड़े ऑफर करके ईसाई सनार महिलाओं में कैसे कन्वर्ट कर लिए? हिंदू सनार महिलाओं को या निचली कास्ट की महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स से प्रॉब्लम थी, तभी तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था। अब अगले पेज में क्या है? सनार महिलाओं पर तब हमला हुआ जब वे खुलेआम उच्च जातियों की पोशाक में दिखे। रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं था ना, तो फिर ये हमला क्यों हुआ? और अगली लाइन को ध्यान से सुनो। उन्होंने शूद्र महिलाओं पर हुए अत्याचार का जवाब दिया और दंगा भी हुआ। है कोई जवाब इसका? आज भी आप समझो, केरला में आज भी जब कोई भी पुरुष मंदिरों में जाता है, वो अपना ऊपर का शरीर शर्ट या कुछ भी ढक के नहीं जा सकता, उसे ऊपरी भाग से नग्न होकर जाना पड़ता है ताकि यू विल पे रिस्पेक्ट टू दैट डाइटी। सिमिलर मैनर में 1920-1930 में केरला की औरतों ने पहली बार जब ब्लाउज पहना तो वहां के ब्राह्मणों ने विरोध किया कि आप बैठी या फिर भगवान का अपमान कर रहे हो, क्योंकि ऊपरी तौर से नग्न रहना उस भगवान की मतलब एक प्रथा होती है। प्रथा होती है। प्रथा क्या होती है? अपने ही समान दिखने वाले व्यक्ति को नीचा समझना, उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करना। और यह 1920 या 30 में नहीं हुआ था, ऐसे विरोध तो 1889 में भी हुए थे और ये रिस्पेक्ट टू द डाइटी था। आर यू श्योर? कितने बड़े झूठे हो यार तुम। अभी मैंने दिखाया कि भगवान को रिस्पेक्ट दिखानी थी कि ब्राह्मण्स को। नेटिव लाइफ इन त्रवणकोर, पेज नंबर 291, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप लोग उसको पॉज करके पढ़ लीजिए। है कोई जवाब इसका? झूठ है तो झूठ करके दिखाओ मेरी बातें। और इनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो हमने रील में देखा था, चलिए उसका पर्दाफाश करते हैं। ये बात सहमत होने वाली है, मैं क्यों प्रूफ कर दूंगा, एक प्रूफ कर दूंगा। बात ये हुई कि तो हम भैया 17वीं सदी की किताब में जो लिखी गई थी उस समय पे न्यूऑफ के जॉन न्यूऑफ, उन्होंने किताब लिखी थी, वॉयेजेस एंड ट्रैवलर्स टू द ब्राजील एंड द ईस्ट इंडीज फ्रॉम 1643 टू 1670 समथिंग। किताब की लिंक भी नीचे में डाल दूंगा। ये किताब जिस समय लिखी गई, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं द 2nd of March with the break of the day, the voice of the king of Travancore called by the name Gorpi, the chief commander। अब देखो टीम ने क्या कहा था, ट्रवनकोर के राजा ने सीधा सीधा कर लगाया था। अब ध्यान समझना, क्या कह रहा है कि आई वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू हर मैजेस्टीज प्रेजेंस, मैं वहां की रानी से मिला। शी हैड अ गार्ड ऑफ अबाउट 700 soldiers about her, all clad after the Malabar fashion, the queen's attire being no more than a piece of a calico wrapped around her middle, the upper part, ध्यान समझना, the upper part of the body appearing for the most part naked। ऊपर से रानी तक ने कोई वस्त्र नहीं पहना था। औरतों को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इसका पूर्ण अधिकार था केरला में।
उसका फोटो भी दिया है, अगर आप फोटो को ध्यान से देखोगे तो वो सलाम कर रहा है एंड हर ब्रेस्ट इज बीइंग ओपन। उनके बाजू में महिलाएं खड़ी, उन्होंने भी ऊपर कुछ भी धारण नहीं करा है। करते हैं रानी तक ने कोई वस्त्र नहीं पहना था, उस समय पूर्ण अधिकार था, ब्ला 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 ब्ला। ये बात कर रहे हैं 17वीं सदी की किताब की। तब रानी ने कपड़े नहीं पहने थे, उसके पीछे खड़ी दासियों ने भी कपड़े नहीं पहने थे। सब ठीक है, लेकिन आप ना काफी अच्छा मैनिपुलेट करते हो। आप 200 साल पहले की कहानी बोल रहे हैं और प्रूव करना चाहते हैं कि 1829 से 1859 की जो चन्नार क्रांति हुई थी वो गलत थी। इसके पीछे का क्या इंटेंशन था आपका सर? आपने चन्नार विद्रोह को अपने वीडियो में क्यों नहीं बताया है? ये आपके नैरेटिव में फिट नहीं बैठ रहा था क्या? झूठ है तो झूठ करके दिखाओ मेरी बातें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आशीष जी के सभी झूठों को एक्सपोज किया है विथ लॉजिक एंड फैक्ट्स, विथ एविडेंस, जो कि मैं आपको सभी एविडेंस जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे जो है आशीष जी से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। अगर सब लोग समान थे तो एक जात के लोगों को ब्राह्मण से 36 फीट दूर क्यों खड़ा रहना पड़ता था? अगर कपड़े पहनने पर कोई रोक नहीं था तो 1859 में जो उनको मारा गया था कपड़े पहनने के कारण, वो क्यों मारा गया था? वो हिंसा क्यों हुई थी? आपने 1664 की रानी की कहानी सुनाकर 1859 में घटे शूद्रों के विद्रोह को झूठा साबित करने की कोशिश क्यों की? और आपके रिसर्च में चन्नार विद्रोह का जिक्र क्यों नहीं हुआ है? आपने इस वीडियो को इतना मैनिपुलेटिव और इतना सेलेक्टिव क्यों बनाया है? आपने चन्नार विद्रोह का जिक्र क्यों नहीं किया? आशीष जी, धर्म की रक्षा जो है ना, वो झूठ बोलकर नहीं होती है, सच को स्वीकार करने से होती है। और जो सच है वो काफ़ी कड़वा है। लीपा पोती मत कीजिए, अंधभक्ति मत करिए, खुद से रिसर्च करिए। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में? कमेंट में बताइए और लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बार फिर से, झूठ है तो झूठ करके दिखाओ मेरी बातें।